आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। मैं हूं नौशी। नाज़रीन, कुछ अहम सवाल ऐसे हैं जो मगरबी बंगाल के इंतखाबात से लेकर जुड़े हुए हैं। क्या मजलिस आसाम और केरला की तरह मगरबी बंगाल में भी इंतखाबात से गुरेज करेगी? क्या असद ओवैसी दरपर्दा अब्बास सिद्दीकी की मदद करेंगे या फिर मजलिस तनहा ही बंगाल के इंतखाबात में हिस्सा लेगी? जी हाँ नाज़रीन, अब्बास सिद्दीकी के कांग्रेस और लेफ्ट इत्तेहाद के साथ साथ मिल जाने के बाद कुछ ऐसे ही सवालात आपके और हमारे जहन में गूंज रहे हैं। नाज़रीन, मगरबी बंगाल के इंतखाबात में एक नाम काफ़ी अहमियत का हामिल है और वो है फुरफुरे शरीफ के सज्जादा नशीन अब्बास सिद्दीकी। अब्बास सिद्दीकी जो पिछले 2 इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस की मदद की, लेकिन पिछले 2 साल से वो ममता दीदी से खासे नाराज भी नजर आ रहे हैं। इन्होंने इब्तिदा में मजलिस के साथ जाने के अंदेशों का इजहार किया था और खुद सदर मजलिस भी पहली मर्तबा जब बंगाल पहुंचे थे तो वो सीधे फुरफुरे शरीफ पहुंचे और अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के बाद खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मजलिस मगरबी बंगाल में अब्बास सिद्दीकी की क़यादत में इंतखाबात लड़ेगी, लेकिन 1 माह कबल ही अब्बास सिद्दीकी ने अपनी एक अलग जमात इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाई है और ये कहा जा रहा था कि मजलिस और इंडियन सेकुलर फ्रंट मिलकर बंगाल में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लेकिन 4 दिन कबल अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस लेफ्ट इत्तेहाद के साथ हाथ मिलाकर सबको बशमूल मजलिस क़यादत को हैरान कर दिया। अब्बास सिद्दीकी के इस झटके की वजह से मजलिस अब बंगाल में तन्हा हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि बंगाल में बदले इस सियासी सूरत-ए-हाल का क्या असर होगा, मजलिस का क्या कदम होगा। और हालांकि मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा है कि वो मुनासिब वक्त आने पर अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। अब देखेंगे बंगाल इंतखाबात में क्या कुछ नया सामने आता है। नौशीन को दे इजाज़त और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।